इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एन्युटी क्या है, इसे कैसे चुन सकते हैं और एन्युटी प्लान क्यों अनिवार्य है, बाजार में उपलब्ध बेस्ट एन्युटी प्लान कौन-कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एन्युटी क्या है। एन्युटी, जिसे हिंदी में वार्षिक भी कहते हैं, एक बीमा उत्पाद इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसे बीमा कंपनियां प्रदान कराती हैं। यह रिटायरमेंट के बाद आपको नियमित आय, रेगुलर इनकम देने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब रेगुलर इनकम मंथली आपको देंगे, तो मतलब क्या हो गया, मंथली पेंशन। तो एन्युटी का मतलब आप सीधा समझ जाएं कि एन्युटी मतलब पेंशन का विकल्प। ठीक है जी। इसे एक तरह का उल्टा जीवन बीमा, रिजर्व लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। जीवन बीमा आप प्रीमियम भरते हैं और आपकी मृत्यु पर आपके परिवार को एक मुश्त राशि, सैम अश्योर राशि मिलती है। एन्युटी, आप एक मुश्त बड़ी राशि एनपीएस कॉर्पस को एक हिस्सा निवेश करते हैं और बीमा कंपनियां आपको आपके जीवित रहने तक या एक निश्चित अवधि तक मासिक, तिमाही, वार्षिक पेंशन का भुगतान करती है। तो एन्युटी मतलब पेंशन। ठीक है जी। एनपीएस के संदर्भ में एन्युटी, ठीक है, जब आप 60 वर्ष की आयु में एनपीएस से बाहर निकलते हैं तो आपको अपने कुल जमा कॉर्पस का 40% हिस्सा बीमा कंपनियों, जिन्हें पीएफआरडीए अनुमोदित एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, एएसपी, जो हमें पेंशन उपलब्ध कराते हैं, उसको कहते हैं एएसपी, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, कहा जाता है। जैसे कि एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआई, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, या एलआईसी, जिनसे हमें पेंशन प्राप्त होगी, जहां हमारा एनपीएस का पैसा इन्वेस्ट है। ठीक है, से एक एन्युटी प्लान खरीदने में निवेश करना अनिवार्य होता है। एन्युटी प्लान मतलब आप किससे पेंशन लेना चाहते हैं, एसबीआई से, इंश्योरेंस, एलआईसी से, आईसीआईसी से, एचडीएफसी से, जहां हमारा पैसा इन्वेस्ट है। ठीक है, इससे प्लान खरीदने में निवेश करना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एन्युटी प्लान क्या है और क्यों अनिवार्य है। एनपीएस में एन्युटी प्लान खरीदना अनिवार्य करने के पीछे मुख्य रूप से दो प्रमुख कारण होते हैं जो आपको दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, जैसे कि आय सुरक्षा, इनकम सिक्योरिटी सुनिश्चित कर। अनिवार्यता का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सक्राइबर को रिटायरमेंट के बाद जीवन भर एक स्थिर और नियमित आय मिलती रहे। ठीक है, अगर पूरी राशि एक मुश्त निकाल ली जाए तो हो सकता है कि लोग उसे जल्दी खर्च कर दें या गलत जगह निवेश कर दें, जिससे बुढ़ापे में आय का संकट पैदा हो सकता है। इसलिए दूसरा, सेविंग को संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ सेविंग। एन्युटी एक प्रकार का वित्तीय अनुशासन लागू करती है। यह सुनिश्चित करती है कि आपके रिटायरमेंट फंड का एक बड़ा हिस्सा, कम से कम 40% बाजार के जोखिमों से हटाकर एक सुनिश्चित पेंशन आय के रूप में सुरक्षित आपको रहेगी। ठीक है, इसका ये उद्देश्य हो गया। यह आपको आउट लिविंग योर सेविंग्स, अपनी बचत से ज़्यादा जीने के जोखिम से बचाती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं एन्युटी को कैसे चुना था, पेंशन विकल्प को आपको कैसे चुनना है। एन्युटी प्लान चुनना एक महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि यह आपकी बाकी जिंदगी की आय को प्रभावित करता है। आपको विभिन्न प्रकार के विकल्पों पर विचार करना होगा, जैसे कि एन्युटी के प्रकार, टाइप ऑफ एन्युटी ऑप्शन, मतलब टाइप ऑफ पेंशन ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। एन्युटी के मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं जिनके तहत कई विकल्प उपलब्ध आपको होते हैं। सबसे पहला होता है तत्काल एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी, पेंशन का भुगतान तुरंत, यानी निवेश खरीद करने के अगले महीने, तिमाही से ही शुरू हो जाता है। एनपीएस एग्जिट के समय इसे ही खरीदा जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है स्थगित एन्युटी, डेफर्ड एन्युटी, पेंशन का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद, जैसे कि 5 साल या 10 साल बाद। अब बोलेंगे कि आप इसको रख लीजिए, अब मैं 5 साल, 2 साल, 10 साल बाद पेंशन लूंगा, तो इस बीच में निवेशित राशि बढ़ती रहेगी आपकी, और यह एनपीएस में वैकल्पिक है, आपको कंपलसरी नहीं होते हैं ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है दूसरा, जो है भुगतान के विकल्प क्या होते हैं, पे आउट ऑप्शन। ठीक है, यहीं पर सबसे ज्यादा चयन की आवश्यकता होती है। यह मुख्य विकल्प निम्नलिखित होते हैं। यहाँ पर आपको 3 से 4 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला है लाइफ एन्युटी, पेंशन फॉर लाइफ। कैसे काम करता है। ठीक है, पेंशन केवल पॉलिसी धारक के जीवित रहने तक मिलती है, मृत्यु के बाद पेंशन आपकी रुक जाएगी। अगर ये विकल्प आपने चुना तो पेंशन फॉर लाइफ, जब तक जिंदा है जब तक आपको पेंशन मिलेगी। किसके लिए उपयुक्त है, सबसे अधिक पेंशन दर प्रदान कराता है, एकल व्यक्ति के लिए बेहतर है, जो सिंगल व्यक्ति हैं तो उनके लिए ये बेहतर विकल्प है। ठीक है जी। अब दूसरा बात करते हैं, पेंशन फॉर लाइफ, जब तक लाइफ हो गया। दूसरा है लाइफ एन्युटी 100%, पति पत्नी को ज्वाइंट लाइफ, मतलब दोनों को पेंशन, मान लीजिए पति को कुछ हो गया तो उसकी पत्नी को बाद में पेंशन मिलनी चाहिए, ये उस प्रकार का विकल्प है। पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद, ठीक है, पेंशन की 100% राशि जीवन साथी को उनके जीवित रहने तक मिलती रहती है। पेंशन की राशि उनके जीवन साथी को जीवन साथी को जीवित रहने तक मिलती रहती है। उन जोड़ों के लिए जो चाहते हैं कि दोनों में से कोई भी बचे, उसे पूरी पेंशन मिलती रहे। तो कौन सा विकल्प आपको चुनना है, लाइफ एन्युटी 100%, पति पत्नी ज्वाइंट लाइफ, दोनों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा विकल्प, लाइफ एन्युटी खरीद मूल्य की वापसी के साथ, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, आरओपी, रिटर्न ऑफ परचेज। ठीक है जी, लाइफ एन्युटी खरीद मूल्य की वापसी के साथ है, पॉलिसी धारक की मृत्यु तक
पेंशन मिलती है। जो पॉलिसी धारक है, जो एनपीएस सब्सक्राइबर है, जब भी आप पेंशन 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जाओगे, मृत्यु के बाद नॉमिनी को निवेश की गई पूरी राशि परचेज प्राइस लौटा दी जाती है। तो ये विकल्प भी अच्छा है। यदि मान लीजिए आपकी मृत्यु हो जाती है, आपको पेंशन मिल रही थी, तो इसमें पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी जितनी भी राशि थी, जो भी खरीदी थी, टोटल राशि जो आपके साथी हैं, नॉमिनी हैं, उनको दे दी जाएगी। उन लोगों के लिए जो कॉर्पस को अपने नॉमिनी के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसकी पेंशन दर आमतौर पर सबसे कम होती है, क्योंकि भाई मरने के बाद सारी पैसा भी तो नॉमिनी को देना है, इसमें पेंशन दर थोड़ा कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ एन्युटी, 3% वार्षिक वृद्धि के साथ। ये भी इसमें अच्छा ऑप्शन है। एक 4 ऑप्शन है, ये भी बढ़िया ऑप्शन है। मतलब एनुअल इंक्रीमेंट टाइप का है एक प्रकार से। पेंशन हर साल एक निश्चित प्रतिशत, जैसे 3% साधारण दर पर है, तो वो 3% हर साल बढ़ती रहेगी, ताकि कुछ हद तक महंगाई इन्फ्लेशन का मुकाबला किया जा सके। लंबी अवधि के लिए, खासकर कम उम्र में रिटायर होने वालों के लिए है, क्योंकि यह भविष्य की महंगाई से लड़ता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं चयन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या ध्यान में रखने हैं। एन्युटी प्लान चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें। जरूरत का आकलन, क्या आपको अकेले आय चाहिए या जीवन साथी के लिए भी? तो क्या आपको नॉमिनी के लिए कॉर्पस वापस चाहिए, आरओपी, चौथा ऑप्शन जो है, तो वो अपने हिसाब से आपको चुनना है। जैसे एन्युटी दरें, एन्युटी रेट्स, विभिन्न एएसपी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, जैसे कि एलआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, जहां से आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, जिनके पास हमारा पैसा जमा है, ये वही है। आईसीआईसी प्रो आदि की दरों की तुलना करें, आपस में इनकी तुलना करें, कौन सा बेस्ट दे रहा है आपको। उच्चतम दर वाला अपना प्लान चुनें, जो सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है उसको चुनें, क्योंकि यह आपको जीवन भर ज़्यादा पेंशन देगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा भविष्य की महंगाई। यदि आप आरओपी के बिना और लाइफ एन्युटी विद 3% इंक्रीज लेते हैं, तो यह आपको भविष्य में बेहतर वास्तविक आय दे सकता है। 3% वाला बढ़िया है यार, 3% बढ़ता रहेगा। हालांकि पेंशन थोड़ी कम हो जाएगी इसमें, लेकिन 3% तो बढ़ेगा। ठीक है। बीमा कंपनी की विश्वसनीयता, एएसपी एन्युटी सर्विस जो पेंशन उपलब्ध कराते हैं, एएसपी उसको बोलते हैं। कि वित्तीय ताकत और ग्राहक सेवा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें। ठीक है जी, ये भी सही है, इसको चेक करें आप। बाजार में उपलब्ध बेस्ट एन्युटी प्लान कौन से हैं? बाजार में बेस्ट एन्युटी प्लान आपकी व्यक्तिगत जरूरतों, इंडिविजुअल नीड्स पर निर्भर करता है, न कि केवल दरों पर। प्रमुख एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर एएसपी, एनपीएस में आप पीएफ, आरडीए अप्रूव्ड बीमा कंपनियों से किसी से भी एन्युटी खरीद सकते हैं। आपकी इच्छा है कि भाई मुझे एलआईसी से लेना है, जिससे भी लेना है। कुछ प्रमुख एएसपी उदाहरण के तौर पर उनके प्लान नीचे हैं, जैसे कि एलआईसी जीवन बीमा से 4, यहाँ से भी आप अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ से भी ले सकते हैं गारंटीड प्लान। आईसीआईसी से भी आप अपना पेंशन ले सकते हैं। एसबीआई से भी ले सकते हैं। महत्वपूर्ण सुझाव अगर बात करें तो दरों की तुलना अनिवार्य है। एक ही कॉर्पस राशि पर अलग अलग एएसपी की एन्युटी दरें अलग अलग हो सकती हैं। किसी में मतलब 1500 रुपये का कम बढ़ती होता है, किसी के 500 रुपये ज़्यादा, किसी के 300 ज़्यादा, 1000 तक होता है अंतर। वैसे एक छोटी सी दर का अंतर, उदाहरण के लिए 0.25% का अंतर होता है, भी पूरे आपके जीवन काल में प्राप्त होने वाली पेंशन में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। मतलब 0.25 से भी है वही 200, 400, 500, 1000 रुपये का अंतर आ जाता है। एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर आप सभी एएसपीएस की वर्तमान दरों की तुलना कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। आरओपी बनाम उच्च पेंशन, अगर आपको अधिकतम मासिक पेंशन चाहिए तो लाइफ एन्युटी बिना आरओपी चुनें। अगर नॉमिनी को पैसा लौटाना प्राथमिकता है तो आरओपी विकल्प चुनें। तो होता है एक बिना आरओपी, एक आरओपी। ठीक है, चुनें, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी मासिक पेंशन कम हो जाएगी। ये वाले ऑप्शन में आरओपी में